मेरा एक ऑफिस का फ्रेंड है और उसने मेरे वीडियो को देखा और देख के इंस्पिरेशन लेके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने की सोची। तो जब इंस्पिरेशन आती है तो आप फटाफट अकाउंट भी बना लेते हो, ऐप भी डाउनलोड हो जाती है। तो उसने भी ऐसे ही किया, ग्रो की ऐप डाउनलोड कर ली, फटाफट सारी चीज़ें रजिस्टर कर ली। जब उसने ग्रो का ऐप खोला उसके बाद उसको वहाँ पे मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स दिखने लग गए और वो कन्फ्यूज़ हो गया कि वो इन्वेस्ट कहाँ करे। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एग्जैक्टली मेरे साथ भी तो यही हुआ था 10 साल पहले। जैसे ही मैंने ऐप खोला और मुझे मल्टीपल म्यूचुअल फंड दिखने लगे तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। लार्ज कैप के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्मॉल कैप के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर मेरे गोल्स थे कि मुझे 3 साल बाद गाड़ी लेनी है, मुझे 5 साल बाद वैकेशन पे जाना है। कैसे मैं इन सबको मैनेज करूँ, कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है, कैसे सेलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड। फिर उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, उससे बात करें कि ये तो 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, पास्ट के रिटर्न्स देखते हैं और उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इसके वजह से ही बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिव में जाता है और बहुत सारे लोग के पैसे डूब जाते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे आप एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हो, बेसिस गोल आपका क्या है, बेसिस कौन कौन से पैरामीटर उसमें आप देखते हो, फिर आप देखते हो उसमें कि आपके गोल के अनुसार वो म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको म्यूचुअल फंड और अपने गोल को कैसे मैच करना है, कैसे सेलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, शार्प क्या होता है। और वीडियो के एंड में आपको एक मैं चेकलिस्ट दूंगा जो कि आप किसी भी फंड में अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो फंड अच्छा है या नहीं है, या आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मेरा नाम है प्रियम श्रीवास्तव और मैं बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस पे, कैसे आप अपने वेल्थ को मैनेज करते हो, कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ बना सको और कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सको। अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो पहला सेक्शन है हमारा, वो है गोल सेटिंग। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने गोल्स बनाने हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, मिड टर्म गोल्स क्या है और आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। होता क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स जब वो होते हैं कि आपको 1 साल या 2 साल में पैसे चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे हम सेफ म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। मिड टर्म में क्या होता है कि लेट्स से अगर आपको 3 साल 5 साल तक में चाहिए तो हम वहाँ पे थोड़े से रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि आप फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो आपके पास लॉन्ग टर्म वाले गोल्स होते हैं 10 साल 12 साल 15 साल रिटायरमेंट तक के, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सारे होते हैं कि हम मिड कैप में भी कर ले, स्मॉल कैप में भी कर ले, बैलेंस रिटर्न भी बना ले और उसके बाद हम एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा कॉर्पस बना पाए। और ये बहुत सिंपल है, जितना लंबा होराइजन आपके पास होगा उतना ज़्यादा आपके पास कंपाउंडिंग का वक्त होगा। सिंपल सा मतलब है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का या पैसे रखने का ज़्यादा टाइम है तो हम थोड़े से हाई रिस्क वाले एसेट्स में या म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका रिस्क भी बैलेंस रहे और आपको अच्छी खासी रिटर्न भी मिले। जो हमारा नंबर 1 पैरामीटर आता है जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड को कैसे असेस करते हो, ये हमने बेसिक और एडवांस 2 में डिवाइड किया। जो हम पहले देखेंगे वो बेसिक पैरामीटर्स देखेंगे। जो नंबर 1 पैरामीटर आपके पास आता है वो आता है आपको रिटर्न्स देखना है। रिटर्न्स कौन से देखने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखने हैं 1 साल 2 साल का, आपको एवरेज रिटर्न देखना है। हो सकता है कि एक फंड ऐसा है कि जो पास्ट 1 साल पहले 10-12% का रिटर्न दिया है, 2 साल पहले -5-6% का रिटर्न दिया है, हो सकता है उसके तीसरे साल में वो 20% का रिटर्न दिया हो। ऐसे फंड्स क्या होते हैं, बहुत ही इनकंसिस्टेंट होते हैं, जो कि आपकी हार्ट बीट हमेशा बढ़ाए रखेगी। कभी फंड ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं होती कि आपके पास कितना ज़्यादा पैसा आना है, या फिर हो सकता है जब आपको पैसे की ज़रूरत हो वो फंड जो है उस टाइम पे नेगेटिव परफॉर्म कर रहा हो, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको और कम होके ही मिले। इससे बेटर क्या होता है कि आपको देखना होता है कंसिस्टेंसी और एवरेज रिटर्न। वो जो फंड है वो कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर कितना परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई फंड है जो 10% या 12% कंसिस्टेंटली हर साल परफॉर्म कर रहा है तो ये फंड काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो कि फंड लेट्स से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं और हो सकता है 1 या 2 साल उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हो, बाकी सब सालों में अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया हो। तो आपको हमेशा कंसिस्टेंसी के लिए सारे एवरेज रिटर्न्स आपको देखने हैं हर एक साल की कि क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। और कोई भी म्यूचुअल फंड देखोगे तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि उसके सारे एवरेज रिटर्न्स आपको उसमें आपको आराम से दिख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जैसे ही जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो म्यूचुअल फंड आपसे कुछ चार्ज करता है कि आपका जो फंड है उसको मैनेज करने का। हो सकता है वो फंड चार्ज कर रहा हो 1%, 2%, 3%। ये भी आपको म्यूचुअल फंड के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाता है, जैसे ही आप मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। तो जैसे कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे या उसकी डिटेल्स देखोगे तो उसमें एक्सपेंस रेशियो आपको दिख जाएगा कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है
तो वो अच्छा म्यूचुअल फंड है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कभी कभी कोई म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1 है या 1.2 है या 1.5 है, बट वो रिटर्न्स अपने अच्छे बहुत बना के दे रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि जिसका भी एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आप ओवर द पीरियड लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड, लेट्स से आपने 10 लाख रुपए उसमें डाले हुए हैं या 20 लाख डाले हुए हैं, तो अगर आप देखोगे चार्जेस आपके एक्सपेंस रेशियो के, तो हो सकता है कि वो लाख में चला जाए जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसको लोअर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंस रेशियो का फिल्टर लगाएंगे, देखेंगे जिसका भी एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सॉरी, बट वो म्यूचुअल फंड बेटर है बाकी सबसे। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ज़रूर देखना है वो देखना है आपको फंड मैनेजर। फंड मैनेजर कितने साल से काम कर रहा है उस म्यूचुअल फंड में। ऐसा तो नहीं है म्यूचुअल फंड बार बार फंड मैनेजर बदले जा रहा है, तो ये भी आपको देखना है, ट्रैक रिकॉर्ड देखना है फंड मैनेजर का। प्लस उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो कि बहुत ही पॉपुलर फंड है उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट्स से इस फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं इस फंड का देखूंगा कि पहले तो ये ब्रांड कौन सा है या किस म्यूचुअल फंड हाउस ने इसको बनाया है। तो पराग पारिक ने बनाया, विच इज़ पॉपुलर, अच्छा खासा AUM भी मैनेज करते हैं और फंड की स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है। उसका मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगा, उसके फंड मैनेजर का देखूंगा कि वो कितने साल से टिका हुआ है वहाँ पे, कितने रिटर्न्स बनाए, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सब चीज़ देखूंगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वो पर्टिकुलर फंड कितने AUM का है। अगर उसमें पैसे ज़्यादा डले हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़ के ऊपर का पैसा मैनेज कर रहा है वो, या 50,000 करोड़ के ऊपर का पैसा मैनेज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि लोगों को फंड में भरोसा है और फंड के पास इतना पैसा है कि वो लिक्विडिटी मेंटेन कर सकता है। तो AUM एक भरोसा भी दिखाता है कि हाँ वो फंड अच्छा है, तो लोग इतने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था, जब भी आप किसी भी फंड का रिटर्न देखोगे तो आपको कंपेयर करना है उसके बेंचमार्क से। अब फॉर एग्जांपल मैंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया, तो निफ्टी 50 उसका ट्रैकर होगा। तो लार्ज कैप का जो ट्रैकर है आप उससे चेक करोगे क्योंकि उसका बेंचमार्क क्या है, हर साल का देखोगे। ऐसा तो नहीं किसी साल में वो बेंचमार्क से कम परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कि बेंचमार्क जो है उसका 12% हो और वो फंड जो है 10% दे रहा हो, फिर नेक्स्ट ईयर में उसका 13% बेंचमार्क चला गया बट वो 10% का ही रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे फंड में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप सीधा सीधा बेंचमार्क में वाले जो फंड होते हैं, इंडेक्स फंड, उसमें जाके आप इन्वेस्ट कर दो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आप फंड चूज करो उसका जो बेंचमार्क है रिटर्न का, उससे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, तभी आप उसको पैसे दे रहे हो, एक्सपेंस रेशियो आप बेयर कर रहे हो, ताकि वो फंड अच्छा परफॉर्म करे, मार्केट के इंडेक्स से ज़्यादा आपको रिटर्न ला के दे। मैं इन सब का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या एक्सपेंस रेशियो कहाँ मिलता है, कौन से फंड में। बट ये जो भी पैरामीटर मैं बता रहा हूँ सब के सब आप जैसे ही फंड को क्लिक करोगे, किसी भी ग्रो में जाओगे, ज़ेरोधा में जाओगे, अपस्टॉक्स यूज़ करो, कोई भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म यूज़ करो, सब में आपको ये पैरामीटर्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जो बेसिक पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए, सबको देखने चाहिए। अब कुछ एडवांस पैरामीटर्स हैं जो बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं, बट ये पैरामीटर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आपके बेसिक वाले पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। तो जो नंबर 1 यहाँ एडवांस में पैरामीटर आता है वो आता है अल्फा। अल्फा का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो फंड मैनेजर है उसने आपको बेंचमार्क से कितने ऊपर रिटर्न्स बना के दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लेते हैं कि लेट्स से मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड को देखा, उसमें मैं इन्वेस्ट करने सोच रहा हूँ, तो मैं उसका अल्फा देखूंगा पहले। अल्फा क्या होता है कि जो भी बेंचमार्क में, लेट्स से बेंचमार्क का 1 साल का रिटर्न उसने बना के दिया है 10%, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, और जो बंधन बैंक का अल्फा है वो है लेट्स से 1%, 1, 2, 3, 1 से अगर ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि 10% से ऊपर के रिटर्न्स बना के दे रहे। जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना बेटर फंड होगा। इसका मतलब यही है कि सिंपल सा जो भी बेंचमार्क, इंडेक्स का बेंचमार्क है, उससे ज़्यादा फंड आपको रिटर्न दे रहा है। तो अल्फा जितना ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा, उतना बेटर फंड है। तो आपको ये ज़रूर देखना है। सेकंड पैरामीटर होता है बीटा। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में वॉलीटिलिटी होती है, ऊपर नीचे जब मार्केट होता है, तो ये फंड कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है ये डिसाइड करता है। जब भी आप फंड में जाओगे तो बीटा आपको दिखेगा लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट नीचे, लेट्स से 10% नीचे जाता है, तो फंड भी 10% या 12% नीचे जाता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है लेट्स से 10%, तो हो सकता है फंड 15% ऊपर जा रहा हो। तो ये बेसिकली एक रिस्क एपेटाइट जैसा आप इसको ट्रीट कर सकते हो कि अगर आप लेट्स से यंग एज हो तो आप बीटा ऊपर ग्रेटर देन 1 पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप रिटायरमेंट के साइड देख रहे हो, आप 40s में हो, तो आपको बीटा हमेशा लोअर रखना है 1 से, जिससे कि आपका फंड जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो। ऐसा ना हो कि जब भी मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका फंड और ज़्यादा नीचे जा रहा है, 10% नीचे जा रहा है तो आपका फंड 15% नीचे चला जा रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है कि बीटा आपका लेस देन 1 हो अगर आप एजेड हो, 40 साल के ऊपर हो। नेक्स्ट जो आता है पैरामीटर वो आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको सीधा सीधा ये बताता है कि
फंड ने जितना रिस्क लिया है उतना आपको रिटर्न मिला है या नहीं मिला है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि शार्प रेशियो आप जो भी फंड में देखोगे वो फंड में 1 से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा शार्प रेशियो है 1 के ऊपर उतना बेटर फंड है वो। ये जो तीनों पैरामीटर मैंने बताए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आपको ऊपर वाले बेसिक्स वाले तो देखने ही है, बट ये पैरामीटर्स भी आपको देखने हैं ताकि एक अच्छे फंड पे आप अराइव कर पाओ और आप उस फंड को लॉन्ग टर्म, क्योंकि कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचोगे जहाँ पे आप वेल्थ बिल्ड कर पाओ। प्लस जो अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल है, आपको जो भी रिटर्न्स कंपेयर करने हैं बेंचमार्क से आप जरूर कंपेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पाते हैं और उसके एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे 1% 2% तक जाते हैं। किसी फंड में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो तो स्मॉल कैप का हो सकता है 1 ईयर या 2 ईयर का बेंचमार्क है 15% या 20%। तो आपको देखना है कि आपका फंड एटलीस्ट 21, 22, 23% तक आपको रिटर्न दिलाए। अगर नहीं दिला पा रहा है तो आपने एक्सपेंस रेशियो जो दे रहे हैं वो आपका व्यर्थ जा रहा है। प्लस जो सिंपल सी चेकलिस्ट के बारे में बात कर रहा था, स्टार्टिंग में बात किया था, वो चेकलिस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और ये चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है। कोई भी म्यूचुअल फंड आप देख रहे हो तो आपको सीधा सीधा म्यूचुअल फंड के अंदर जाना है, डिटेल में उसमें देखना है। और कोई भी म्यूचुअल फंड हो उसका डायरेक्ट प्लान लिखा होना चाहिए म्यूचुअल फंड के नीचे। जब भी आप म्यूचुअल फंड का प्लान पढ़ोगे उसमें लिखा रहेगा डायरेक्ट फंड, तो आपको हमेशा डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है, ना कि आपको रेगुलर में इन्वेस्ट करना है। अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, जितना 1 से जितना ग्रेटर अल्फा होगा उतना बेटर है। बीटा आपको रिस्क एपेटाइट बताएगी, जो कि मैंने बताया था लेस देन 1 हो सकता है, या तो फिर ग्रेटर देन 1 है तो ज़्यादा वोलेटाइल है, लेस देन 1 है तो स्टेबल है। शार्प रेशियो जब भी आप देखो तो हमेशा 1 से ज़्यादा हो तो वो बेटर फंड होती है। प्लस आपको हमेशा 2 से 3 या 4 मैक्सिमम फंड आपको रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बता दिया है। मैंने बस वो बताया है कि क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है, क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने हैं। बस आप वो सिस्टम को फॉलो करोगे, आप एक अच्छे फंड में अराइव कर जाओगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एक लाइक करके जाना और उन लोगों के साथ तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करना जो म्यूचुअल फंड में अंधा डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिटर्न उसकी ज़्यादा है। तो आप प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स को तो ज़रूर शेयर करना। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तब तक के लिए थैंक यू।